Students, today we will study about external sources of recruitment. Organization को अगर वैकेंसीज फिलअप करने के लिए बहुत ज़्यादा चॉइस चाहिए एंड दे वांट टू इंट्रोड्यूस फ्रेश टैलेंट एंड फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करते हैं. नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगर ज़्यादा हैं एंड इफ़ इट इज़ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इंटरनल सोर्सेज सूटेबल नहीं हैं, तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ ऑल्सो देयर. वैकेंसीज़ को हम इधर से भी फिल कर सकते हैं. तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहाँ क्या हैं जो कि जिनसे हम इन एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे, तो वो है फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक नोटिस फैक्ट्री गेट पर, एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस प्लेस करती है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द वेकेंट पोस्ट इज़ मेंशन्ड. जो जॉब सीकर्स होंगे दे विल कम टू द फैक्ट्री गेट, जिनको जॉब चाहिए, और जो सुपरवाइज़र्स हैं या फिर जिनको भी सिलेक्शन का काम दिया है, दे ऑन द स्पॉट उन्हीं में से वो रैंडमली एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं. तो बेसिकली ये सूटेबल है ऐसे जॉब्स के लिए जो कैजुअल नेचर के हैं, जो बहुत फॉर द टाइम बीइंग अराइज हुई है वैकेंसी, कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर चला गया है या बीमार हो गया है, तो ऐसी पोस्ट को फिलअप करने के लिए इस तरीके का रिक्रूटमेंट यूज़ किया जाता है. और अनस्किल्ड टाइप ऑफ जॉब के लिए, बेसिकली अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड टाइप ऑफ जॉब के लिए इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ करेंगे. तो सेकेंड वन आता है कैजुअल कॉलर. इसको जो और मार्केट के बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जॉब सीकर्स जब एक सर्टेन क्वालिफिकेशन अटेन कर लेते हैं तो उनका ड्रीम होता है कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का, लाइक रिलायंस, टाटा, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो तो जॉब सीकर्स खुद उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं और अपने एप्लीकेशन सबमिट करते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी उन एप्लीकेशंस को कलेक्ट करते रहेंगे और अपने पास एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, एक डेटाबेस बना लेंगे उन सारे एप्लीकेशंस का, और जब भी वैकेंसी अराइज होगी तो उस लिस्ट में से वो फाइंड आउट करेंगे प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ और उनको सिलेक्शन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड कैजुअल कॉलर. वैकेंसी अभी है नहीं, सिंपली वो एप्लीकेशंस कलेक्ट करते रहते हैं और जब भी वैकेंसी अराइज होती है तो आउट ऑफ दैट लिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए. देन एडवर्टिजमेंट इज़ वेरी सिंपल. किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या किसी प्रोफेशनल जर्नल में एडवर्टिजमेंट प्लेस करेगी ऑर्गेनाइजेशन. अपनी जॉब वैकेंसी के बारे में बताएंगे, स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, एंड दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड एंड हु आर हैविंग डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, दे विल अप्लाई फॉर द जॉब. तो ये सोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चॉइस चाहिए, और ताकि वो एक बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट कर पाएँ, बेस्ट टैलेंट फाइंड आउट कर पाएँ. तो दैट काइंड ऑफ इफ़ दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज़ देयर, तो एडवर्टिजमेंट इज़ द बेस्ट सोर्स. और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है अपनी वैकेंसी के बारे में, तो एडवर्टिजमेंट इज़ द मोस्ट सूटेबल सोर्स फॉर दैट. बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कभी कभी वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं बट एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाता है रिस्पॉन्स का, एप्लीकेशंस का. तब थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये थोड़ा इनकन्वीनियंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी बन जाता है. बट अदरवाइज इफ़ वाइडर चॉइस इज़ रिक्वायर्ड, देन एडवर्टिजमेंट इज़ द बेस्ट सोर्स टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज़. Then employment exchanges. Employment exchanges are the government organizations. These are run by government. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिलेगा एंड द जॉब सीकर्स जो भी हैं वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कराते हैं. तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस उनका पूरा एक डेटा अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे, एंड द ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास वैकेंसी है दे विल कम टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को. एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस अपने डेटाबेस में सर्च करेंगे कि कौन से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स एंड स्किल्स हैं. तो दे विल बी देन दोज जॉब सीकर्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस अबाउट द वैकेंसी, और फिर वो जॉब सीकर्स उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यूज़ को फेस कर सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब सीकर्स. जॉब सीकर्स का डेटा अपने पास रखेंगे
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उस डेटा से जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं उनको फाइंड आउट करके उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से बाय लॉ भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कभी कभी कंपल्शन होता है कि वो उन्हें वैकेंसीज़ यहाँ से फिल करनी ही है, दैट्स वाई कंपनीज कम टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। लेकिन एक उनको बेस्ट कैंडिडेट सर्च आउट करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का जो डेटा होता है वो जनरली अपडेटेड नहीं होता है। जॉब सीकर्स अपनी क्वालिफिकेशंस को, अपने स्किल्स को अपडेट नहीं कराते हैं टाइम टू टाइम, तो इनका डेटा कभी कभी आउटडेटेड हो जाता है, जिससे कि एक बेस्ट कैंडिडेट को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इससे आगे के सोर्सेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।